अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैरा अज़ीज़ है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मैं अपने क्लिनिक में ज़हनी और नफ्सियाती अमराज़ का इलाज करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, एंग्ज़ायटी के बारे में, कि एंग्ज़ायटी क्या है, उसकी अलामात क्या हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं और हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। आजकल जो हमारे यंग जनरेशन है, हमारे बुज़ुर्ग हैं और समहाउ जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो जो सबसे ज़्यादा ज़हनी और नफ्सियाती मसले का शिकार हैं वो है एंग्ज़ायटी। अगर मैं आप लोगों को एंग्ज़ायटी की उर्दू में मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है घबराहट, तशवीश और बेचैनी। और अगर हम एंग्ज़ायटी के सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में जो सबसे कॉमन और मेन सिम्टम्स होते हैं वो एक होता है वरी, मतलब कि परेशान होना, और दूसरा होता है फीलिंग ऑफ फियर, कि डर जाना बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के आप डरते हैं, आप परेशान होते हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना, बगैर वजह के परेशान हो जाना, आपको आपकी परेशानी की वजह ना मालूम होना कि आप किस वजह से परेशान हो रहे हैं, तो हम फिर ये कह सकते हैं कि ये एंग्ज़ायटी की अलामत है। दिल के अंदर वसवसे आना, अंदेशे आना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो ये सब एंग्ज़ायटी की अलामात होती हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के सारे गम को, सारे दुखों को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। इसको हम एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कहते हैं। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अगर हम एंग्ज़ायटी की जिस्मानी अलामात की बात करें, फ़िज़िकल सिम्पटम्स की बात करें, तो जो लोग एंग्ज़ायटी में मुब्तला होते हैं उनको जिस्मानी अलामात भी पेश आती हैं, जो कि चेस्ट पर एक दबाव फ़ील होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो एक स्लीप का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा थकावट फ़ील होती है। और अगर हम आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो शोल्डर हैं, हमारे बाजू हैं, ये जो हमारा सर है वो सुन्न हो जाता है। इसके उसकी उसकी वजह से वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनके बहुत सारे ब्रेन के टेस्ट होते हैं, जैसे सीटी स्कैन होता है, एमआरआई हो गया, ईईजी हो गई। जब उसके अंदर कुछ नहीं आता तो फिर उनको जाके पता चलता है कि वो एक नफ्सियाती बीमारी से उलझ रहे हैं, वो एक नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो चुके हैं। हम एंग्ज़ायटी की टाइप्स की या इकसाम की बात करें तो उसके अंदर पैनिक अटैक्स, ओसीडी, ओसीडी मतलब जिसके अंदर बार बार आपको रिपीटेड आप एक्शंस करते हैं, बार बार हाथ धोने को दिल करता है, बार बार आपको एक सोच आती है। जैसे कि कुछ लोग, आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं कि मैं ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में सोचें आ रही हैं, मैं परेशान रहता हूँ, रिपीटेड बिहेवियर्स और थॉट्स। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ लाइफ के अंदर कोई इस तरह का इवेंट पेश आ जाता है, वो ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है और इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में हमेशा परेशान रहते हैं। कोई भी सिचुएशन उनके साथ ज़िंदगी में पेश आती है उसके ऊपर वो उस सिचुएशन से पहले ही उनके दिल में खौफ बैठा होता है और वो उस सिचुएशन से पहले ही परेशान हो जाते हैं। तो इसको हम पीटीएसडी कहते हैं, जो कि एंग्ज़ायटी की टाइप है। अगर हम एंग्ज़ायटी की कॉजेज़ की बात करें, वजूहात की बात करें कि किस वजह से किसी भी शख्स को एंग्ज़ायटी होती है या वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो उसके अंदर जो सबसे मेन वजूहात हैं वो आती हैं। सबसे पहले आपका लाइफ का कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया, आपको आपके जॉब के हवाले से, आपके घर के हवाले से, कोई भी पर्सनल वजूहात के हवाले से आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस है। इसके अलावा मेडिकल ड्रग्स भी इसकी वजह बन सकते हैं, कोई क्रॉनिक आपकी हेल्थ कंडीशन है वो भी इसकी वजह बन सकती हैं, कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट भी वजह बन सकते हैं। इसके अलावा कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, वर्क है या स्कूल प्रेशर है बच्चों के ऊपर। अक्सर हमने एक बात सुनी है और शायद कहीं ना कहीं हमारे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा स्कूल लाइफ में। अक्सर आपने ये चीज़ नोट की होगी या हमने ये बात सुनी है कि बच्चों को स्कूल जाते हुए पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक एंग्ज़ायटी की अलामत है। उस टाइम उनको एंग्ज़ायटी हो रही होती है कि कहीं स्कूल जाके हमें टीचर से डांट ना पड़े, अगर हम लेट हो गए, अगर हमने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ, तो ये भी एक एंग्ज़ायटी की अलामत है। इसके अलावा कुछ लोगों की शख्सियत और जहनीत इस तरह की बन जाती है कि वो हर टाइम उन्होंने परेशान रहना होता है। कुछ लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी ऐसे बन जाते हैं कि वो ज़िंदगी के हालात से लड़ते 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 वो इतना ज़्यादा, उनका जो दिमाग होता है वो नफसियाती तौर पर इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी में आने वाली हर टेंशन, हर परेशानी को अपने जहन पर सवार कर लेते हैं।
जब इस तरह के सारे मसलों को हमारा जो दिमाग है वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है तो इसके नतीजे में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो ये हमारे दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो आप अपनी एंजाइटी को एक हद तक खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल पैटर्न ठीक करना पड़ेगा। आप अपनी जो एक्सरसाइज है उसको रोज़ का मामूल बनाएं। इसके अलावा आप अपनी डाइट पर फोकस करें और अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव सोचें लेकर आएँ, नेगेटिव सोचों को जगह ना दें। हमेशा जब भी आपको कोई नेगेटिव सोच आए आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हर एक नेगेटिव सोच का अल्टरनेटिव पॉजिटिव सोच ज़रूर होती है। आप पॉजिटिव सोचें, आप अच्छा सोचें। इसके अलावा आप अपने स्लीप पैटर्न को भी बेहतर कर सकते हैं। अगर एंजाइटी आपकी हद से ज़्यादा बढ़ गई है कि उसने एंजाइटी डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर ली है तो आपको चाहिए कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें। नफ्सियाती और जो जहनी मसले मसाइल होते हैं वो ना सिर्फ आपकी सेहत को ख़राब करते हैं बल्कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करके रख देते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आपको किसी किस्म का भी कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपको कोई भी जहनी मसला पेश आ रहा है तो आप जल्द अज जल्द किसी साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें ताकि वो आपके इन मसले मसाइल पर बात करे, आपको आपकी इस बीमारी को समझे और आपको भी समझा सके ताकि आपके ये सारे इश्यूज़ जल्द अज जल्द ख़त्म हों और आप एक अपनी अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकें। एंजाइटी के रिलेटेड अगर आपका कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकायदा आप डॉक्टर माइंडर्स के क्लिनिक में विज़िट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने आते रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।